साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट 2023 की परीक्षा 28 अक्टूबर को 2 शिफ्ट में कराई गई है, पहली और सेकंड शिफ्ट में, उस 2 पेपरों को इस वीडियो में हम लोग एनालाइज करेंगे कि पेपर का स्तर कैसा था, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे। इससे आपको आगामी जो भी आप परीक्षाएं देंगे उत्तर प्रदेश में, चाहे आप आरओ की परीक्षा दीजिए या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो अन्य जो परीक्षाएं होंगी उनकी परीक्षा जब आप देंगे, या जो आगे पीसीएस की परीक्षाएं देंगे, उन सभी के लिए आपको कुछ जानकारी मिलेगी कि आपको किस प्रकार से अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, यदि आप फर्स्ट शिफ्ट के और सेकंड शिफ्ट दोनों पेपर को देखेंगे तो आपको ऐसा समझ में आएगा। कई बार क्या होता है कि जो पेपर बनाने वाला होता है वो इस मनस्थिति के साथ पेपर बनाता है कि वो ऐसे क्वेश्चन को पूछे कि कोई भी उसका उत्तर ना दे पाए। तो आपको ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस पेपर में दिखाई पड़ेंगे जो आपको ये लगेगा कि एग्जामिनर या जो पेपर बनाने वाला था वो इसी मनस्थिति का उसने पेपर बनाया कि कोई भी इसका उत्तर ना दे सके। तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और कितनी डीप स्तर तक, कितनी गहराई में जाके प्रश्न पूछे गए हैं। तो यदि आप वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर पढ़ते हैं या जीएस पढ़ते हैं तो आपको अपने इस पैटर्न को बदलने की ज़रूरत है। आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत है, आपको डीप नॉलेज की ज़रूरत है, क्योंकि वन लाइनर पढ़ करके ऊपरी ऊपरी चीज़ें जान करके आप परीक्षा क्रैक नहीं कर पाएंगे। आप इस पेपर को देखने के बाद आपको ये चीज़ खुद समझ में आएगी। कुछ प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे, सारा पेपर तो नहीं देखेंगे पर कुछ प्रश्नों को देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ये आपको आगामी परीक्षाओं के लिए तैयार करने में काफ़ी मदद करेगा। तो इसलिए आपको अपने जो भी आपका पैटर्न है पढ़ने का, उस पैटर्न में सुधार करने की ज़रूरत है और अधिक डीप नॉलेज की और अधिक बृहद तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर एक प्रश्न देखते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं को उनके घटित होने के वर्ष से मिलाएं। तो इसमें बारदौली में किसान आंदोलन, महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा की, अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल, ये तो आप पढ़ते हैं। परंतु इन्होंने एक अनोखी चीज़ पूछी है। क्या पूछी है कि गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, कब शुरू किया? लंगोटी अर्थात धोती पहनना कब शुरू किया? तो आप इसको जब मैच कराएंगे, देखिए, बारदौली में किसान आंदोलन 1928 की है, महात्मा गांधी ने नोआखाली की यात्रा की थी आपका 1946 में, और अहमदाबाद में मिल मजदूरों की हड़ताल होती 1918 में, और गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया तो इस प्रकार से 1921 में जब असहयोग आंदोलन चलता है। तो आप सोचिए, ये जो पूछा गया गांधी जी ने लंगोटी पहनना शुरू किया, ये जब तक आप ऐसे भी कह सकते हैं कि एग्जामिनर या जो पेपर बनाया है उसने मतलब क्या सोच के यहाँ पर ये इस्तेमाल किया है, और दूसरी चीज़ कि कितना डीप आपको पता होना चाहिए। ठीक है, गांधी जी जब अफ्रीका रहते हैं तो वो एक तरीके से सूट बूट पहनते थे, उन्होंने अपने सूट बूट का त्याग किया। तो इसके पीछे भी एक पूरी कहानी है। तो आप जब तक डीप में नहीं पढ़ेंगे आपको ये चीज़ें नहीं पता चलेंगी। इसी प्रकार से आगे देखिए यहाँ पर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप से प्रसारित होती रही हैं। इन्हें लगभग 1500 वर्ष पहले लिखा गया था। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर ये उपलब्ध है? तो आप सामान्य रूप से जैन धर्म के बारे में आप पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको नहीं पता चलेंगी। इसी प्रकार से आगे देखें, जैसे यहाँ पर है 27 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण 2 अलग अलग अधिनियम में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और ये दूसरा जो था आपका भारत वर्मा सरकार अधिनियम 1935, क्योंकि 1935 के अधिनियम के माध्यम से ही जो है वर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो आप सामान्यतः ये चीज़ें आपको, चाहे आप एस के पांडे की बुक पढ़ते होंगे वहाँ नहीं मिलेंगी, स्पेक्ट्रम पढ़ते होंगे तो वहाँ नहीं मिलेंगी। तो सोचिए, इन्होंने जो पेपर बनाया है, जो क्वेश्चन का स्तर बनाया है, ये कहाँ तक लेके गए हैं। आप सोचिए, इस तरह के प्रश्न जो है पेट की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। पेट की परीक्षा में जहां अधिकतर अभ्यर्थी जो है वन लाइनर पढ़ करके जाते हैं और ऊपरी नॉलेज लेकर ही, मतलब अधिकांशता लोग जाते हैं। आगे देखें, जैसे यहाँ पे प्रश्न देखें, मिट्टी के कणों और चट्टानों की दरारों के बीच का सारा स्थान पानी से भरा होता है। इस पर्त की ऊपरी सीमा क्या कहलाती है? इस प्रश्न को आपने देखा। इसके अतिरिक्त आप 31 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 13 जून 1943 को सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किसके निमंत्रण पर पूर्वी एशिया आए थे? तो सोचिए, पेपर का आप स्तर आप इन प्रश्नों से देख सकते हैं।
वहीं आप 28 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देखें कि बंगाल के विभाजन ने पूरे भारत में लोगों को क्रोधित कर दिया था और डेल्टा आंध्र के डेल्टा क्षेत्र में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। इसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? आप बंगाल विभाजन पढ़ते हैं, स्वदेशी आंदोलन भी पढ़ते हैं, परंतु इस तरीके से आप डेल्टा आंध्र में जो स्वदेशी आंदोलन मूवमेंट फैलता है, इसके बारे में बहुत कम लोगों को ही पता होता है। ठीक है, तो इधर आपका वंदे मातरम आंदोलन चलता है। तो इन प्रश्नों को देखें। यहां पर आप देखें ये 32 हिमालय का कौन सा भाग नदियों द्वारा लाई गई असंगठित तलछट से बना हुआ है? इसी प्रकार से और प्रश्नों को देखें, जैसे ये है 35 निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में 250 मीटर अर्थात 820 फीट तक ऊंचे बड़े रेत के टीले हैं और पृथ्वी पर रेतीले रेगिस्तान का सबसे बड़ा सन्निहित क्षेत्र है? आप सोचिए, ऐसे प्रश्न जो है सामान्यतः लोग नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आप इनके बहुत सारे प्रश्नों को देखेंगे तो आप प्रश्नों से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने डीप स्तर पे जाकर के इन्होंने पूछा है। एक तरीके से आप देखेंगे तो जो इनका जीएस वाला सेक्शन है, जिसमें आपका जीएस है और करंट अफेयर, ये दोनों सेक्शन काफ़ी टफ इन्होंने बनाया है। फर्स्ट मीटिंग में तो कह सकते हैं कुछ थोड़ा सही भी है, पर सेकंड मीटिंग का जो पेपर है उन्होंने काफ़ी हद तक टफ बनाया हुआ है। अब आप सोचिए, यहाँ पर जो ये 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? ऐसा प्रश्न जो है वो पेट की परीक्षा में पूछा गया है। इसी प्रकार से आप कई सारे प्रश्नों को आप देखेंगे, आपने पेपर दिया होगा तो आप प्रश्नों को देख सकते हैं कि किस प्रकार के टफ प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। कुछ अन्य प्रश्नों को देखें, जैसे करंट अफेयर का यहाँ प्रश्न देखिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजघाट के निकट निम्नलिखित में से किस स्थान पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? अब इतने डीप में जाके लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, तो इन करंट अफेयर से आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपना करंट अफेयर तैयार करें। केवल वन लाइनर फॉर्म में करंट अफेयर या जीएस को पढ़ने का प्रयास बिल्कुल मत करें। तो यहाँ पर आपको इस तरह के बहुत सारे प्रश्न दिखाई पड़ेंगे। जैसे आप यहाँ पे एक देखिए, उस दिन का नाम बताएं जो भारत में स्कूलों या कॉलेजों में छात्रों के बीच बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए हर साल 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर वगैरह के जो प्रश्न पूछे गए हैं वो एक तरीके से काफ़ी उनको जो नेचर है उसका काफ़ी टफ बनाया गया है। ठीक है, तो इसलिए आगे के लिए आप इन चीज़ों को अपने दिमाग में रखते हुए इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, भारत के पहले नियोजित आधुनिक शहर की आधिकारिक भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? आगे देखें, कुछ और प्रश्नों को देख लेते हैं। आगे आते हैं, जैसे ये अब यहाँ पे फर्स्ट शिफ्ट के कुछ प्रश्नों को आप देखिए। यहाँ पे है निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? इतना डीप ये चीज़ आपको ना एस के पांडे में मिलेगी, ना स्पेक्ट्रम में मिलेगी। ठीक है, बिपिन चंद्रा में भी आपको नहीं मिलेगी। तो सोचिए कहाँ से ये हिस्ट्री के ये लोग प्रश्न बना रहे हैं। जो किताबें सामान्य मतलब अभ्यर्थी पढ़ता है वहाँ पे आपको ये नहीं दिखाई पड़ेगा। इसी प्रकार से आप कुछ अन्य को देखें, कुछ अन्य प्रश्नों को भी मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकेंड, यहाँ पे करंट अफेयर का देखिए। हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड के मर्सी साइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया है। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? 2018 में किया गया था। तो सोचिए आपको करंट किस प्रकार से पढ़ना है, किस प्रकार से तैयार करना है। ऐसा नहीं है कि पेट में ही ऐसा पूछा गया, आगे जो आपके आरओ की परीक्षाएं होंगी, एपीएस की परीक्षा होगी या जो पीसीएस की परीक्षा होगी, उन सभी के लिए भी आपको अपने आप को इस लेवल से तैयार करने की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पे देखिए, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? आप लाडली बहना योजना के बारे में पढ़ते हैं, परंतु उसमें जो पात्रता है, पात्रता के बारे में नॉर्मली ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए 21 वर्ष से लेकर 60 वर्ष, 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की महिलाओं के लिए है। तो ये यहाँ पे कुछ अन्य प्रश्नों को भी आप देखें।
जो इन्होंने पूछे हैं। देखिए, जैसे पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एशिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? हाथी के लिए। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप आगामी परीक्षाओं के लिए अब पढ़ें तो आप अपना करंट अफेयर और जीएस को थोड़ा डीप में जाकर के पढ़ने का प्रयास करें, क्योंकि यदि आप ऊपरी स्तर पर पढ़ते रहेंगे तो आगामी परीक्षाओं में इसी प्रकार की समस्याएं आपको फेस करनी पड़ेगी। तो ये कुछ बातें थी जो आपसे कहनी थी। इस वीडियो में बस इतना ही। आप अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।